योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। आजकल सभी लोग अपनी हेल्थ को, फिटनेस को लेके बहुत अधिक अवेयर हो चुके हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि एक व्यक्ति जो इतनी मेहनत से अपनी बॉडी को शेप में लेकर आता है, अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बना लेता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से वो वापस जो है बेडौल हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, एक नेगेटिविटी या एक मैसेज दूसरे लोगों पे ये जाता है कि यार इतनी मेहनत करने से क्या मतलब, जब बाद में वापस ऐसे ही हो जाना है। चलो यार, इससे तो अच्छा है खाते पीते रहो, जैसे कम से कम वैसे तो बने रहेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि हम सब अपने आप को शेप में लाने के लिए, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। केवल मेहनत ही नहीं करते, हमारा जो है उसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। और हम इतने उसके बाद जब अपने आप को फिट करते हैं, शेप में आते हैं, अपने मन चाहे ड्रेसेस को पहनने लगते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, फिर एक छोटी सी गलती हमसे हो जाती है और वापस हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे हैं। और उसके बाद हमारे भीतर ऐसा डिप्रेशन आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है कि यार कोई मतलब नहीं, हमें अब कुछ नहीं करना, अब सब छोड़ो यार, जैसे हैं वैसे ही रहो। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि गलती आपने की। आप देखते हैं कि जब आप अपने घर को पूरी तरीके से जमाते हैं, डेकोरेट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद यदि आप उसको मेंटेन नहीं करते तो घर आपका वापस अव्यवस्थित हो जाता है, फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज़ के साथ ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि यही ऐसा ही आपके शरीर के साथ होता है। आप ये नहीं हो सकता कि एक बार मेहनत करके उसको आपने फिट कर लिया, शेप में लिया, अब आप सोच रहे हैं कि आप कुछ करने की जरूरत नहीं। मेंटेनेंस यहाँ पर भी चाहिए। और दूसरी बात आती है लोगों में खाने पीने को लेके, कंट्रोलिंग नहीं होती। थोड़े दिन कंट्रोल करके जैसे तैसे वो रखते हैं, फिर सोचते हैं कि अब तो हम शेप में आ गए, अब जो भी खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये ध्यान रखिए कि आपने बहुत मेहनत की है। आपको ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि मेरी ये गलती मेरी मेहनत को बर्बाद कर देगी जो मैंने इतने दिनों तक की है। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोलिंग करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं खाइए, सब कुछ खाइए, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जो कुछ भी खाते आ रहे थे वो सब हम खा सकते हैं, पचा सकते हैं। इसके लिए हमारी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हम कुछ खा रहे हैं, अपने मनपसंद का खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गिल्टी हो जाते हैं। तो वो गिल्ट फ्री होके खाना है, तो उसका तरीका यही है कि एक नियंत्रण रखें। अब गुलाब जामुन हमें पसंद है तो एक ही खाएं, ये नहीं कि 2 4 5 खा लिए, नहीं, बहुत पसंद है। आइसक्रीम बहुत पसंद है, कभी भी किसी भी मौसम में जाके खा ली। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाती। हमारी इंडियन थाली बेस्ट है, बैलेंस्ड है। इसी को यदि हम फॉलो करते रहें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आप देखिए कब से शुरू हुई है, जब से हमने ये फालतू के जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड को खाना शुरू किया। उसके पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे बुजुर्ग तो पूड़ी, पराठे, हलवा, कचौड़ी, समोसा, दुनिया भर के पकवान खाते आ रहे थे, खिलाते आ रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। समस्या आ गई जब हमने ये दूसरे बाजार के बने हुए खाने को खाना शुरू कर दिया। तो हमको समझना होगा कि हमारे हेल्दी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, हमें उसे ही जो है खाना होगा। कभी स्वाद बदलने के लिए आपने पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, ठीक है, लेकिन उसमें भी आप लिमिट रखें। 1 बाइट 2 बाइट खा लिया आपने, एक पिज्ज़ा का पीस खा लिया, तो ये चीज़ें आपको उतनी हार्मफुल नहीं होगी। लेकिन जो आप थोड़ा सा लालच कर लेते ना, वही आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो ये बहुत समझना है ज़रूरी कि हम जो मेहनत करते हैं अपनी बॉडी को बना के रखें। आप बड़े बड़े सिंगर्स को सुन लीजिए, लता मंगेशकर जी को, मोहम्मद रफ़ी जी को, श्रेया घोषाल, जो भी आज के समय के, पुराने समय के आशा भोसले वगैरह जी, इनके इंटरव्यू में ये अपने गले का देखिए कितना ख्याल रखते। कोई भी खट्टी चीज़ या ऐसी चीज़ नहीं खाते जिससे उन्हें गाना गाने में दिक्कत हो। और डेली फ्रेंड्स ये लोग रियाज भी करते हैं ताकि इनके सुर सधे रहें, इनका गायन अच्छा रहे। तो ये ज़रूरी है कि हम भी जब अपनी बॉडी को फिट कर लेते हैं, हेल्दी बना लेते हैं, तो रोज़ हम अभ्यास करें, रोज़ हम योग करें अपने शरीर को वैसा का वैसा बनाने के लिए। ये हमें ध्यान रखना है, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, हम ये गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हम वापस पुराने शेप में आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमको यदि समझ में आ गई, समझ में तो मुझे लगता है सबको सब कुछ आता है, बस थोड़ा सा लालच
और लालच भी किसका? जीभ का, क्योंकि स्वाद तो जीभ ले रही है। तो उस लालच में हम ना फंसें, अपने ऊपर हमको लगाम कसना है, कंट्रोलिंग करना है, अपनी राशनिंग करना है कि बस इतना ही खाना है, इसके बाद नहीं खाना है। और सब कुछ खाइए, हम कहीं आपको रोक नहीं रहे कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए, बस थोड़ा तरीका बदल दीजिए, समय बदल दीजिए कि आप रात में बहुत हैवी ऑयली स्पाइसी मत खाइए। रात में आप बिल्कुल हल्का भोजन लीजिए, सूप लीजिए, आजकल तो सर्दियाँ हैं तो अच्छे तरीके के सूप, ये सारी चीज़ें। रात को सलाद भी मत खाइए, कोई भी आप प्रोटीन भी रात को लेने के लिए मना करते हैं, तो हैवी चीज़ कुछ भी आप रात को मत लीजिए। जो भी आपका खाने का मन है, सुबह छोले भटूरे बना लीजिए, सुबह आप कचौड़ी समोसा जलेबी जो खाना है मॉर्निंग खा लीजिए, आपको दिन भर में टाइम मिलेगा। और फिर उसको बैलेंस करने के लिए रात को हल्की खिचड़ी खा लीजिए, सूप पी लीजिए, बैलेंस हो गया और आपके मन की चीज़ भी आपने खा ली। तो यही तरीका होता है बैलेंस करने का, और गिल्ट फ्री होके खाना। आप अपराध बोध से मुक्त होकर यदि खाना पीना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर कंट्रोलिंग रखना पड़ेगी। यही आज का संदेश है। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।